हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आई वेलकम यू ऑल टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म मोल्डिंग माइंड्स। तो चलिए लेट्स स्टार्ट लर्निंग। टुडे योर सब्जेक्ट इज इंग्लिश, वर्कशीट नंबर इज 14 एंड द डेट इज 6 अगस्त 2020 एंड द क्लास इज 10th। स्टार्टिंग में कोट लिखा है, चलिए उसे पढ़ते हैं। फेथ इज लाइक वाईफाई, जो विश्वास है, जो बिलीफ है, वो एक वाईफाई की तरह है। इट इज़ इनविंसिबल, यह अदृश्य है, इसे आप देख नहीं सकते हैं, बट लेकिन इट हैज़ द पावर टू कनेक्ट यू, लेकिन इसके पास एक शक्ति होती है आपको जोड़े रखने की। किसके साथ? वट यू नीड, जो आपको चाहिए। मीन्स अगर आप किसी कार्य को करना चाहते हो और आपको अपने ऊपर विश्वास है तो आप उस कार्य में सफल हो सकते हो। ये जो कोट है ये एनोनिमियस है, मीन्स नॉट नेम्ड और आइडेंटिफाइड। हम ये नहीं पहचान सकते कि ये जो कोट है किसने लिखा है। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिए, जिससे आपको पता चले कि क्या टॉपिक है और इसे कैसे हमें अटेम्प्ट करना है। तो रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। जो ये एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है, अंश दिया, इसको आप पढ़िए और आंसर्स दीजिए। और ये कहाँ से लिया गया? लेटर टू गॉड आपका चैप्टर है, जिसके राइटर हैं G.L. फ्यूएंट्स। तो चलिए हम पढ़ते हैं। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। केवल उन्हीं का हाउस, लेंचो का हाउस, पूरी घाटी में एक छोटी सी पहाड़ी के बिल्कुल टॉप पर बसा हुआ है। क्रेस्ट मीन्स टॉप। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर, आप नदी को देख सकते हो। एंड द फील्ड ऑफ रिप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स, और आप उनकी जो मक्के के खेतों को देख सकते हो, जो उनकी जो फसल पक कर तैयार हो गई है और उन पर फूल भी आ गए हैं। और उनकी मक्के की फसल क्या करती है हमेशा? डेट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो कि हमेशा एक अच्छी फसल का वादा करती है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर, जो केवल ज़मीन को एक चीज़ चाहिए, वो क्या चाहिए? या तो डाउनपोर या हैवी रेनफॉल मीन्स मूसलाधार बारिश हो, या एटलीस्ट कम से कम आ शावर लाइट रेनफॉल, कम से कम हल्की फुल्की बूंदाबांदी से भी काम चल जाएगा। थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह से, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने खेतों को बिल्कुल इंटीमेटली, बिल्कुल नज़दीकी से जानता था, मतलब उनसे उसको इतना लगाव था, प्यार था। हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, और वह सुबह से उसने कुछ नहीं किया, बिल्कुल सिर्फ आसमान की तरफ देखता रहा, नॉर्थ ईस्ट के आसमान की तरफ, कि वहाँ से बादल आएंगे और बारिश करेंगे। नाउ वी वर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, और अब वो अपनी पत्नी को कहता है, बादलों की तरफ देखकर, आसमान की तरफ देखकर, अब हमें जल्दी ही पानी मिलने वाला है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड येस गॉड विलिंग, उसकी पत्नी ने जवाब दिया, जो कि रात का खाना तैयार कर रही थी। मीन्स सपर मीन्स डिनर। जवाब दिया यस, हाँ, गॉड विल, अगर भगवान ने चाहा तो बारिश जरूर होगी। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। इट वॉज ड्यूरिंग द मील डेट, खाने के दौरान ही, जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने अनुमान लगाया था। प्रिडिक्ट का मतलब अनुमान लगाया था। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें गिरनी शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट, जो उत्तर पूर्वी जो आसमान था, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, एक पहाड़ जैसे बादलों को आते हुए देखा जा सकता था। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा बिल्कुल साफ और मीठी, मीन्स प्योर और स्वीट थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी with a satisfied expression. He regarded the field of ripcord with its flower draped cover with a curtain of rain. जो व्यक्ति है मीन्स लेंचो अपने घर से बाहर आया और कोई अलग रीज़न नहीं था। क्या रीज़न था? वो चाहता था कुछ थोड़ी बहुत प्लेजर महसूस करना अपनी बॉडी पर बारिश की बूंदों का। किसके साथ? और वो संतुष्ट था कि वो जो चाहता था कि बारिश हो, और उसके मन में था कि जो अब मेरी जो रिप कॉर्न, अभी पकी हुई जो मक्के का खेत है, अब वो उसको पानी मिल जाएगा और अब मेरी फसल बिल्कुल अच्छी फल फूल जाएगी। ड्रैप्ड कवर्ड इन अ कर्टेन ऑफ अ रेन मीन्स बारिश होने के बाद जो उसकी फसल के ऊपर बारिश का बिल्कुल एक पर्दा सा छा जाएगा। ड्रैप्ड मीन्स कवर्ड। बट सडनली, लेकिन अचानक से क्या होता है? अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल। लेकिन होने को कौन टाल सकता है? एक बारिश जैसे स्टार्ट हुई, उसके बाद एक तगड़ी आंधी शुरू हो गई, और उसके साथ साथ, बारिश के साथ साथ हेल स्टोन गिरने शुरू हो गए। हेल स्टोन्स मीन्स ओले गिरने शुरू हो गए। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और ये जो
ओले थे ये बिल्कुल नए सिल्वर कॉइन्स की, चांदी के सिक्कों के जैसे दिखते थे। रिजेंबल्स मीन एक जैसे दिखना। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। जो उनके लड़के थे, जो बच्चे थे, वो रेन में बाहर आए, बारिश में आए, और उन्होंने जो फ्रोजन पर्ल्स मीन्स जो ओले, जो बर्फ़ के ओले जमे हुए थे, उनको कलेक्ट किया। लेकिन इस बारिश से, इस ओलावृष्टि से काफ़ी नुकसान हुआ। क्या नुकसान हुआ? नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज। जो पेड़ थे, जो पत्ते थे, उन पर, पेड़ों पर बिल्कुल एक भी पत्ता नहीं बचा। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। जो मक्के का खेत था वो बिल्कुल तबाह हो चुका था। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स। जो पौधों पे से फ्लावर्स, फूल थे, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे, टूट चुके थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस। और ये सब देख के जो लेंचो की आत्मा बिल्कुल दुख से भर गई, वो बिल्कुल गम में चला गया। When the storm had passed, जब जो तूफान है वो ख़त्म हो गया, he stood in the middle of the field, वह अपने खेत के बीच में खड़ा हुआ, and said to his sons, और अपने बेटों से कहा, a plague of locusts would have left more than this, कि एक टीडियों का झुंड भी इससे ज़्यादा छोड़ देता, लेकिन the hail has left nothing, लेकिन बारिश, जो ओलावृष्टि था, उसने कुछ भी नहीं छोड़ा। तो यहाँ पर हमारा पैसेज कंप्लीट होता है। चलिए अब क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज लेंचोज हाउस लोकेटेड? लेंचो का घर कहाँ पर स्थित था? लेंचोज हाउस वाज लोकेटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। लेंचो का जो घर था वो बिल्कुल एक नीची सी पहाड़ी के बिल्कुल टॉप पर स्थित था। वट सेकंड क्वेश्चन, वट कुड बी सीन अप्रोचिंग इन द नॉर्थ ईस्ट? नॉर्थ ईस्ट मीन्स उत्तर पूर्व आसमान से क्या देखा जा सकता था? द ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग इन द नॉर्थ ईस्ट। जो एक बड़े से पहाड़ की तरह जो बादल थे, उनको आते हुए देखा जा सकता था। थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डिड लेंचो गो आउट? लेंचो बाहर क्यों गया? लेंचो वेंट आउट टू सी द एक्सपेक्टेड रेनफॉल। लेंचो इसलिए बाहर आया क्योंकि जो उसने अनुमान लगाया था बारिश का, उसको देखने के लिए बाहर आया। विच, जो कि वॉज नीडेड फॉर हिज कॉर्न फील्ड, जो कि उसके मक्के के खेत के लिए बहुत ज़रूरी थी। एंड आल्सो टू हैव प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, और वो बारिश की बूंदों का मजा भी लेने, लुत्फ उठाने बाहर निकला। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स? लेंचो ने रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स किए क्यों कहा? आंसर, लेंचो सेड द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। लेंचो ने रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स इसलिए कहा बिकॉज, क्योंकि द रेन ड्रॉप्स हेल्प्ड हिम टू ग्रो एंड हार्वेस्ट द क्रॉप्स विच गेव हिम मनी अल्टीमेटली। जो बारिश की बूंदें थी या बारिश थी, वो उसकी फसल को और अच्छी तरह उगाती या पैदा करती, या उसको एक अच्छे रूप में डालती, जो कि अल्टीमेटली, फाइनली, वो फसल बेच के पैसे कमा सकता था। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड टू द रेन सडनली? अचानक से बारिश को क्या हुआ? सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड द रेन चेंज इनटू हेलस्टोन्स। एकदम से आंधी शुरू हो गई, जोरदार आंधी शुरू हो गई चलना, और जो बारिश थी वो हेलस्टोन्स में, मतलब ओलावृष्टि में बदल गई। सिक्स्थ क्वेश्चन, द फ्रोजन पर्ल्स रेफर्स टू विच थिंग्स इन द पैराग्राफ? जो जमे हुए जो मोती थे, मीन्स यहाँ पर जमे हुए मोतियों को किससे रिलेट किया गया है? ओले, जो जमे हुए ओले थे उनसे। द फ्रोजन पर्ल्स रेफर टू हेलस्टोन्स इन द पैराग्राफ। सेवंथ क्वेश्चन, व्हाट वर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड? व्हाई? व्हेन द हेल स्टॉप्ड, जब तूफान रुका, जब ओलावृष्टि रुकी, लेंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस। जो लेंचो की आत्मा थी वो बिल्कुल दुख से भर गई। बिकॉज, क्योंकि द हेल स्टॉर्म हैड लेफ्ट नथिंग इन द कॉर्न फील्ड्स, क्योंकि ओलावृष्टि ने उसके मक्के के खेत में कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ तबाह कर दिया था। ही आल्सो टोल्ड हिज सन, उसने अपने बच्चों को ही बताया, यहाँ पर सन्स क्या सन्स कर लीजिए आप, डेट अ प्लेग ऑफ लोकस्टस हैड लेफ्ट मोर देन डेट, कि एक टीडियों का दल भी इससे ज़्यादा कहीं छोड़ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स। ऐसे वर्ड्स को आप छाटिए कि जो जिनका ये सेम मीनिंग हो। फर्स्ट है वेरी क्लोजली, बिल्कुल नज़दीक, तो टोटली तो हो गया पूरा, और इंटीमेटली हमने पढ़ा था नज़दीक। इंटीमेटली हमने क्या पढ़ा था? नज़दीक, तो इसका आंसर हो गया इंटीमेटली। सेकंड, फोरकास्ट का मतलब होता है अनुमान लगाना, तो आपने पढ़ा है प्रेडिक्टेड का भी मतलब क्या होता है? अनुमान लगाना।
सी ऑप्शन है कंटेंटेड, कंटेंटेड माने संतुष्ट होना। तो ड्रेप्ड का आपने पढ़ा है कवर्ड, और सेटिस्फाइड का मतलब क्या है, संतुष्ट। तो कंटेंटेड का आंसर हो जाएगा सेटिस्फाइड। डी है टू टेक आफ्टर। टू टेक आफ्टर बिल्कुल मतलब एक जैसा दिखना। तो यहाँ पर आपने रिजेंबल पढ़ा है, उसमें रिजेंबल का मतलब भी है टू टेक आफ्टर, एक जैसा दिखना। एक्सपोजिंग का मतलब है किसी को कुछ एक्सपोज करना, दिखाना। ई ऑप्शन है इंसेक्ट्स विच फ्लाई इन बिग स्वार्म्स ग्रुप्स एंड डेस्ट्रॉय क्रॉप्स। जो इंसेक्ट हैं जो वो एक स्वार्म बड़े ग्रुप में उड़ते हैं और फसलों को खराब कर देते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, हेल तो आपको पता है, ओलावृष्टि तो उन्हें क्या कहते हैं, लोकस्टस। तो लोकस्टस इसका आंसर हो जाएगा। 9th क्वेश्चन है गिव एन एंटोनियम ऑफ द वर्ड। एंटोनियम मीन्स अपोजिट मीनिंग। सैडनेस दुखी या गम। तो प्लेजर का मतलब होता है खुशी, और सेटिस्फाइड का मतलब होता है संतुष्ट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर इसका, सैडनेस का एंटोनियम प्लेजर। रिस्टोर्ड, रिस्टोर्ड का मतलब बचा के रखना। रिस्टोर्ड का मतलब बचा के रखना। फ्रोजन का मतलब हो गया जमना। इसका मतलब वो चीज़ जो है वो जमी हुई है, मतलब बची हुई है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डेस्ट्रॉयड, बर्बाद करना। रिस्टोर्ड का मतलब बचा के रखना, डेस्ट्रॉयड का मतलब बर्बाद करना। द लास्ट क्वेश्चन इज रेफर द ग्रामर वर्कशीट शेड अर्लियर ऑन पंक्चुएशन मार्क, फाइंड आउट एंड एनसर्कल कोमा एपोस्ट्रोफी एंड कोटेशन मार्क्स इन द पैसेज गिवन अबो। कि आपने पिछली वर्कशीट में पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में पढ़ा है, तो इस पैसेज में आपको एन सर्कल गोला करना है कि कहाँ कोमा लगा है, कहाँ एपोस्ट्रोफी का यूज़ है, कहाँ कोटेशन मार्क्स का यूज़ है। इसको मैं आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में बता रहा हूँ। ये हमारा जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है फेथ जो ये है, और ये इसे हम क्या कहते हैं, कोटेशन मार्क। क्या कहते हैं हम इसे, कोटेशन। ये यहाँ पर देखिए कोमा का यूज़ है, यहाँ पर कोमा का यूज़ रिप्लाइड के बाद कोमा का यूज़, रिप्लाइड से पहले कोमा का यूज़ है। और इसे हम लेंचोज, जो ये लेंच और एस के बीच में एपोस्ट्रोफी कहते हैं। तो ऐसे ही आपको अपने इसमें वर्कशीट में मार्क करना है। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। तो इसी के साथ हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आएगी और आप जिसे अपना काम करने में हेल्प मिलेगी। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन hit the like button, hit the notification bell button, subscribe my channel। तो अभी के लिए मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। बी सेफ, स्टे एट होम, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, डू योर होमवर्क डेली।